यार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम क्लास 11th केमिस्ट्री में 3 इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं पे बात करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है मेरे भाई। इन 3 अभिक्रियाओं को आप जरूर कर लेना और अच्छे से कर लेना। तो आइए दोस्तों, मैं इन तीनों अभिक्रियाओं को एक एक करके समझाता हूं। देखो, हमें 3 अभिक्रियाओं में पहली अभिक्रिया हमें करना है गाटरमैन कोच संश्लेषण अभिक्रिया। गाटरमैन कोच संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरी हम करेंगे गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया। और तीसरी जो हमारी अभिक्रिया है मेरे दोस्तों, वो है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये तीनों अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले मेरे भाइयों हम करते हैं गाटरमैन कोच। तो दोस्तों, यदि मैं आपसे गाटरमान या गाटरमैन कोच संश्लेषण अभिक्रिया पर बात करूं, ठीक है, गाटरमैन कोच संश्लेषण अभिक्रिया पर बात करूं, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो आपकी अभिक्रिया है, ये आपकी बेंजीन देती है। कौन देती है? बेंजीन देती है इस अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को कौन देता है? बेंजीन देता है। और इस अभिक्रिया में हमें जो प्राप्त होता है ना मेरे भाई, वो आपको प्राप्त होता है वेंजेल्डिहाइड। वेंजेल्डिहाइड, समझ गए ना? इस अभिक्रिया को देता कौन है? बेंजीन देती है। इस अभिक्रिया में हमें प्राप्त क्या होता है? वेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। अब बेंजीन से बेंजेल्डिहाइड कैसे प्राप्त होता है उसको हमें समझना है। ठीक है, समझो, देखो, है ना? तो सबसे पहले मेरे भाई हम क्या करते हैं, ये जो आपका बेंजीन है, इस बेंजीन को हम ईथर के विलयन में लेते हैं। तो हम ऐसा बोल देते हैं ईथरीय विलयन में, हम इसको ईथरीय विलयन में लेते हैं। ठीक है, ईथरीय विलयन में लेते हैं। ठीक है, इसको। और फिर इसमें हम क्या करते हैं? निर्जल निर्जल AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड डालते हैं। ठीक है, E3 विलयन में लेकर निर्जल एल्यूमिनियम क्लोराइड की हम उपस्थिति लेते हैं, मतलब इसकी उपस्थिति में हम पूरी क्रिया कराते हैं। ठीक है, E3 विलयन में लेकर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में हम इस बेंजीन की किसके साथ? CO और HCl के मिश्रण के साथ अभिक्रिया कराते हैं। मैंने क्या बोला? हम गाटरमैन कोच संश्लेषण अभिक्रिया में हम सबसे पहले क्या करेंगे? इस बेंजीन को E3 विलयन में लेंगे। कौन से विलयन में लेंगे? E3 विलयन में लेंगे। और इस विलयन में लेकर हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में CO और HCl के साथ अभिक्रिया हम कराएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर CO जो है ना कार्बन मोनोऑक्साइड है, और HCl इसके मिश्रण के साथ ना मेरे भाई हम अभिक्रिया कराएंगे, तो हमें यहाँ से वेंजेल्डिहाइड आकर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो देखो, आपको ये पता है कि ये आपका वेंजीन होता है, तो ये लिख दिया मैंने वेंजीन। ठीक है, इस वेंजीन को हम क्या E3 विलयन में लेना है। ठीक है, तो वो हम प्रदर्शित नहीं करेंगे, यहाँ पर यही चीज यहाँ दिखाएगी कि ये जो बेंजीन है हमने E3 विलयन में लिया है। ठीक है, और हमें किसकी उपस्थिति लेना है? और हमें यहाँ पर लेना है उपस्थिति निर्जल AlCl3 की। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया? निर्जल AlCl3। ठीक है, किसके मिश्रण के? इसकी उपस्थिति में किसके साथ क्रिया कराना है? CO और HCl के मिश्रण के साथ। ठीक है, तो ये हमारा रहा CO और ये रहा हमारा HCl, इसके साथ क्रिया करानी है। तो मेरे भाई यहां से एक चीज याद रखना कि जो बेंजीन है वो HCl के साथ क्रिया नहीं करता। HCl के साथ क्रिया नहीं करता, तो HCl जैसा यहाँ है वैसा ही का वैसा HCl जो है ना यहाँ पर बाहर हो जाएगा, क्रिया नहीं करेगा। क्लियर हुआ? अब हमारे पास बचा जो CO है, वो यहां पर आकर जुड़ जाएगा। तो बचा जो CO है यहां पर आकर जुड़ जाएगा। तो मैंने क्या किया मेरे भाई, जो C था उसको पहले लिख दिया, और यहाँ का जो H था उसको C के बाद में लिख रहा हूं, और ये इसमें O भी था, तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन कर दिया आगे पीछे करके। तो रिंग के ऊपर क्या पहुंच गया? CHO, और यही जो ना मेरे भाई वो होता है हमारा क्या? वेंजेल्डिहाइड।
वेंजेल्डिहाइड। तो इस टाइप से ना मेरे भाई यहाँ पर हमें वेंजेल्डिहाइड जो है प्राप्त हो जाता है गाटरमैन कोच संश्लेषण अभिक्रिया में। ठीक है, तो आपको इसकी थ्योरी भी लिखनी होगी, ये तो आप समझ ही गए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैंने इस तरीके से आपको समझाया। अब इसकी आपको थ्योरी भी तो लिखनी होगी, तो थ्योरी के लिए क्या करोगे, आप क्या लिखोगे, बेंजीन को E3A विलयन में लेकर, बेंजीन को E3A विलयन में लेकर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में शुष्क CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के साथ, या ऐसा बोल सकते हो, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में शुष्क CO तथा HCl के मिश्रण के साथ क्रिया कराने पर वेंजेल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम गाटरमैन कोच संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं मेरे भाई। क्लियर हुआ? चलो समझ गए हो तो अब हम दूसरी अभिक्रिया पर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों अब हम पूरी तरीके से बात करेंगे गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया पर। देखो यहां पर क्या बोला, गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण, ठीक है, एल्डिहाइड संश्लेषण। अभी हम गाटरमैन कोच पढ़ रहे थे, अब गाटरमैन एल्डिहाइड। तो मेरे भाई एक बात याद रखना, गाटरमान नाम का कोई शब्द आ जाता है तो दोनों में याद रखना कि दोनों में हमें बेंजेल्डिहाइड ही प्राप्त होता है, एल्डिहाइड ही प्राप्त होता है। तो इस अभिक्रिया में भी हमें एल्डिहाइड ही प्राप्त होना है, एल्डिहाइड ही प्राप्त होना है। हम इस अभिक्रिया में क्या करेंगे मेरे भाई, जो बेंजीन है, बेंजीन की क्रिया कराएंगे और हमें बेंजेल्डिहाइड ना हम प्राप्त करेंगे, जैसा कि हमने पिछली अभिक्रिया में किया था। बट उसमें और इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, वो चेंजेस क्या होगा देखो आप। ठीक है, देखो हमें बेंजीन से प्राप्त करना है ना। तो इस अभिक्रिया में मेरे भाई हम क्या करते हैं, जो बेंजीन होता है, क्या होता है, बेंजीन होता है, बेंजीन होता है, इसका हम H ओपन यहां से कर ले रहे हैं। ठीक है, इस बेंजीन के हम क्या करते हैं मेरे भाई, हाइड्रोजन साइनाइड, ये आपका हाइड्रोजन साइनाइड है। ठीक है, और HCl, ये रहा आपका HCl, ये रहा ना आपका HCl, हाइड्रोजन साइनाइड और HCl के साथ हम क्रिया कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, वही आपका निर्जल AlCl3 मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो मैंने आपको पिछली वाली अभिक्रिया में बताया था और इसमें ही बता रहा हूं कि जो HCl जो है वो HCl बेंजीन से क्रिया नहीं करता, HCl बेंजीन से क्रिया नहीं करता, तो ज्यों का त्यों आपका जो HCl है वो हो जाएगा बाहर, वो हो जाएगा बाहर मेरे भाइयों। हो गया ना। अब हमारे पास क्या बचा, HCN बचा। क्या बचा, HCN। तो आप समझना चीजों को आप समझना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, HCN बचा और एक H ये है। तो देखो अगर मैं इन दोनों से देखूं तो देखो ये आपका जो HCN है, ये टोटल पूरा HCN इधर चला जाएगा। जब ये HCN इधर चला जाएगा, जब ये HCN इधर चला जाएगा मेरे भाई, तो होगा क्या, देखो C के साथ H तो जोड़ा है, देखो HCN है, तो मैं C के साथ क्या जोड़ता हूं, H जोड़ता हूं। ठीक है, तो ये मैंने जोड़ दिया C के साथ H। क्लियर हुआ। अब N बचा, यहां पर क्या बचा, N, और यहां पर क्या है H। तो मैं इस N के साथ क्या जोड़ दे रहा हूं, H जोड़ दे रहा हूं। N के साथ क्या जोड़ दे रहा हूं, H जोड़ता हूं। देखो C के साथ H है तो C के साथ ये H जोड़ दिया मैंने, ये CH आ गया। ठीक है, N के साथ क्या जोड़ दिया मैंने, H, तो ये क्या आ गया, NH। देखो हमें बेंजीन से क्या प्राप्त करना है, बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। तो मेरे भाई इस अभिक्रिया में जो गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया है, इसमें बेंजेल्डिहाइड हमें डायरेक्ट नहीं प्राप्त होता, डायरेक्ट हमें नहीं प्राप्त होता। पहले इसमें एक बीच वाला यौगिक बनता है, मतलब इसमें पहले मध्यवर्ती यौगिक बनता है। और मध्यवर्ती यौगिक कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया। इस बेंजीन की HCN और हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया कराएंगे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो HCl तो क्रिया करता नहीं है, तो ये तो बाहर निकल जाएगा। अब हमारे पास बचा HCN, तो HCN पूरा का पूरा इधर जाएगा, तो C के साथ H ये वाला जुड़ जाएगा CH, और N के साथ ये H, तो ये NH। बट आप देख रहे हो कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और नाइट्रोजन की 3 होती है। तो यहाँ कार्बन की वैलेंसी 1 ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड 2 और एक हाइड्रोजन द्वारा 3, 4 नहीं हो रहे। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, डबल बॉन्ड लगा देंगे, बैलेंसिंग हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये मेरे भाई जो आपका बना है, ये आपका मध्यवर्ती यौगिक बना है। क्या बना है, मध्यवर्ती यौगिक बना है, मध्यवर्ती यौगिक बना है। ठीक है, HCl हो गया इसमें बाहर, तो इस HCl को हम यहाँ लिख दे रहे हैं
देखो एरो के नीचे यदि माइनस में करके कोई चीज लिख देते हैं तो वो बाहर निकलना कहलाती है, तो ये बाहर निकल गया। ठीक है, चलो अभी हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त करना है बट अभी हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त नहीं हुआ, तो आगे मेरे भाई जो मध्यवर्ती यौगिक बना है, इस मध्यवर्ती यौगिक का आप कराओगे जल अपघटन। क्या कराओगे मेरे भाई? जल अपघटन आप कराओगे। ठीक है, और एरो के ऊपर आप लिख दोगे जल अपघटन। जल अपघटन, जल अपघटन का मतलब क्या होता है? जल अपघटन का मतलब जल से क्रिया खत्म। ठीक है, तो मेरे भाई जैसे ही आप इसका जल अपघटन कराओगे तो देखो आप कितने H है? 2। O कितना है? 1। तो ये जो है ना 2 H है, 1 O है, तो O तो मिल जाएगा इसको, O मिल जाएगा इसको, और 2 H है, 2 H मिल जाएंगे इसको। ठीक है, जब O इसको मिल जाएगा तो ये मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा? CHO, जो क्या होगा आपका? वेंजल्डिहाइड। क्या होगा मेरे भाई? वेंजल्डिहाइड, ये होगा आपका वेंजल्डिहाइड। तो यहाँ वेंजल्डिहाइड प्राप्त हो गया। अब हमारा NH के साथ जब 2 H जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? NH3, मतलब अमोनिया जो है ना वो बाहर निकल जाएगी। क्लियर हुआ ना मेरे भाई? यहाँ पर ध्यान रखना, एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया ये 2 पदों में होती है। पहले आपको मध्यवर्ती यौगिक प्राप्त होता है, फिर उसका आप जल अपघटन कराते हो तो आपको वेंजल्डिहाइड यहाँ से प्राप्त हो जाता है। इसकी अभिक्रिया की थ्योरी भी लिखनी होगी, तो क्या लिखोगे आप? समझ तो गए हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, थ्योरी क्या लिखोगे? तो लिखो, सुनो सुनो क्या लिखोगे? बेंजीन की हाइड्रोजन साइनाइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर पहले एक मध्यवर्ती यौगिक बनता है, मध्यवर्ती यौगिक बनता है जिसका जल अपघटन कराने पर, जिसका जल अपघटन कराने पर वेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। आई होप मेरे भाइयों कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, कहीं ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो अब हम तीसरी अभिक्रिया पर पहुंचते हैं। तो दोस्तों फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है ये भी आपकी बेंजीन की अभिक्रिया है। किसकी अभिक्रिया है? बेंजीन की अभिक्रिया है। बट ध्यान रखना मेरे भाई कि इसमें जो बेंजीन है ये बेंजीन जो है वो टॉलुइन में परिवर्तित होता है। किसमें? टॉलुइन में। टॉलुइन का दूसरा नाम क्या है? मेथिल बेंजीन, मेथिल बेंजीन। तो टॉलुइन या मेथिल बेंजीन में प्राप्त होता है। अब ये कैसे होता है उस चीज को समझो। तो इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं मेरे भाई? जो बेंजीन होता है, क्या होता है? बेंजीन। बेंजीन तो यही होता है, यही होता है ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, होता है तो होता है, ये है। ठीक है, इस बेंजीन की मेरे भाई हम क्या करते हैं? मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, यही होता है ना मैथिल क्लोराइड, ये मैथिल क्लोराइड। इस मैथिल क्लोराइड की अभिक्रिया हम कराते हैं, वो आपका रहेगा निर्जल AlCl3, जैसा कि हमने पहले किया। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति अभी भी कर रहे थे और ये है। ठीक है, तो बेंजीन की हम क्या कराएंगे? एल्किल हैलाइड, मतलब मैथिल क्लोराइड। ये आपका मैथिल क्लोराइड है, ये आपका क्या है मेरे भाई? मैथिल क्लोराइड। इस मैथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो आपको पता है ना मेरे भाई, प्लस और माइनस बाहर निकल जाते हैं, तो H प्लस Cl माइनस दोनों क्रिया करेंगे और ये बना लेंगे HCl, हो गया बाहर। अब हमारे पास बचा CH3 और CH3 जाकर जुड़ जाएगा इस बेंजीन पर, और जब बेंजीन पर जाकर ये भाई साहब जुड़ेंगे तो ये एक बन जाएंगे टॉलुइन। क्या बन जाएंगे? टॉलुइन, टॉलुइन। और इस टॉलुइन का ही दूसरा नाम क्या है? मैथिल, और ये बेंजीन, मैथिल बेंजीन। तो ये हमारी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। थ्योरी भी लिखना होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेंजीन की मैथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेरे भाई ये वीडियो में आपको मैंने 3 अभिक्रियाएं कराई, तो ईमानदारी से बताइए मेरे भाई क्या तीनों अभिक्रियाएं आपको अच्छे से समझ में आ गई? कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि सर क्लियर है हमें। और मेरे भाई एक लाइक ठोकना बिल्कुल ना भूलें, लाइक वीडियो को जरूर करें।
अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने सभी फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो शेयर करें। और हाँ, आपकी तैयारी के लिए मैं अभी आज तो 3 ही अभिक्रियाएं लेकर आया हूं, लेकिन मैंने आपको पूरी 11th केमिस्ट्री और पूरी 12th केमिस्ट्री पढ़ा दी है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में आप कौन सी यूनिट की वीडियोस देखना चाहते हैं, उस यूनिट पे, उस प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो उस यूनिट की सभी वीडियोस खुल जाएंगी। आप जिस वीडियो को, जिस टॉपिक को देखना चाहते हैं उस टॉपिक को आप जाकर देखें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा नहीं लगेगा। समझे ना मेरे भाई? तो आप देखें, अच्छी तैयारी करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू वेरी मच।